वहां की हुकूमत से परमिशन मांगेंगे? हमारा देश है, हम अपने देश में परमिशन क्यों मांगेंगे? दफा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद और तो तुम महीनों के लिए लाइफ टाइम अगर तुम कर्फ्यू लगा दोगे तो मर तो जाएंगे नहीं भाई, घर में बैठ के मरेंगे नहीं, हमें अपना काम करना है। अब जश्न का मौका है यार, जश्न जमहूरियत है, यौम जमहूरियत ना मनाए? तो कर्फ्यू लगा होता तब भी मनाते। ये बड़ा मसला है, और आरएसएस जब तक अपना तरीका दुरुस्त नहीं करेगी मुल्क में कुछ ठीक नहीं होगा। आरएसएस सिख को हिंदू बनाने पर तुली हुई है। कौन सिख अपने आप को हिंदू मान लेगा? कौन ईसाई मान लेगा? मुसलमान फोकस मुसलमान पे क्यों करते हो? बाकियों को भी देखो, कोई पारसी अपने आप को मान लेगा कि वो हिंदू है? मुसलमानों का सर्वे कराओ ईमानदारी से। आरएसएस वालों को मैं चैलेंज करता हूं कि ईमानदारी से मुसलमानों का सर्वे कराओ। हुकूमत को मैं चैलेंज कराता हूं कि ईमानदारी से मुसलमानों का सर्वे कराओ। मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम है 4 शादियां हमारे यहां जायज हैं, करते नहीं हैं। मुझे दिखाओ कितने लोगों ने की है 4 शादियां। 25 बच्चे हमारे ऊपर इल्जाम है। सर्वे करो अपने यहां, 11 बच्चे तुम्हारे यहां, 11 बच्चे तुम लोग पैदा करते हो, और 2 नंबर की शादियां तुम लोग करते हो, हमारे यहां नहीं होती है। हम भीड़ जमा करने पर विश्वास नहीं करते। हमको किसी को हराने नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये सब लोग ऐसा जो कर रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं। कल हमको उनको भी जोड़ना है। पूरा समाज है, नहीं पूरा समाज, उसमें से कोई नहीं छूटेगा। ये सब हमारे अपने हैं, हमारे मन में गुस्सा भी नहीं है। मैं बता इसलिए रहा हूं कि आपको अगर संघों को समझना है तो ये जो सारे प्रचार के हथकंडे चलते हैं, कभी कुबुद्धि से जो मैंने बताया वैसे चलते, कभी अज्ञान के कारण भी चलते हैं, मालूम नहीं, लेकिन अपने लोग बता रहे गड़बड़ है तो हम कहते कि गड़बड़ है। और कभी कभी समझ में ना आने के कारण भी होता है। मुझे प्रश्न पूछा कि कितनी संतान हो, ये छपा है कि मैंने 2 बच्चों का कहा। मैंने ऐसे कहा ही नहीं। मैंने हमारे संघ का जो प्रस्ताव होगा जनसंख्या का, उसका बताया। मैंने कहा जनसंख्या एक समस्या भी है, जनसंख्या एक साधन भी बन सकती है, तो इसका विचार कर कर एक नीति बननी चाहिए। अभी सरकार की बनी है, जरा और विचार करके बननी चाहिए। सबका मन बनाना चाहिए उसके लिए, और बाद में वो लागू करनी चाहिए सब पर। तो वो नीति अगर तय करती इतने हो तो उतने, वो जितने करेंगे उतने, उसमें क्या है। मन बना है तो फिर कठिनाई नहीं आएगी। तो कैसे समझा पता नहीं। ये भी हो सकता है कि पहले से कुछ प्रतिमा बनी है कि ये लोग ऐसा, इनका अगला एजेंडा वगैरह वगैरह बातें, उसके कारण ये होता है। अब इतना होता है कि कभी हम उसका खंडन करते, कभी नहीं करते। कहाँ, हमको तो मनुष्य बनाना है, हमको तो सबको प्रेम से जोड़ना है। इस झंझट में हम कहाँ पड़े? हमको तो कोई चुनाव नहीं जीतना है। हमारे वोट कम ज़्यादा होते नहीं, कभी बढ़ते ही रहते हैं। ये हमारे यहाँ नहीं लग रही। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि 2 बच्चों की पाबंदी लगाई जाए, चुनाव न लड़ने दिया जाए, सरकारी नौकरी ना दी जाए, तमाम पाबंदी लगाई जाए 2 बच्चों से ज्यादा जिसके हो, क्योंकि मुल्क की पॉपुलेशन जो बढ़ती चली जा रही है, इसके लिए ये बहुत गंभीर बात है। लेकिन नसबंदी की हमने मुखालफत की, इमरजेंसी के बावजूद हमने मुखालफत की। बीजेपी की मुखालफत थोड़ी कर रहे हैं हम। हर दौर में जब गलत चीजें आई हैं हमने मुखालफत की है, और बेखौफ होकर की है। और उसी बेखौफी के साथ आज बीजेपी के दौरे हुकूमत में, बेईमानों के दौरे हुकूमत में हम उसी मजबूती से इनकी मुखालफत करते रहेंगे जब तक ये अपना तरीका ठीक नहीं करेंगे। मुल्क की आबादी बेतहाशा बढ़ जाना ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हमें कंट्रोल करना चाहिए, और इसे हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखना चाहिए। और हमारे ऊपर जो इल्जाम है, अगर हम पे हमला करने के लिए तुमने ये बयान दिया है तो सर्वे करा के देखो कि तुम्हारे यहाँ बच्चे ज्यादा हैं या हमारे यहाँ ज्यादा हैं। नहीं, इस शुबे में उठती है कि हमारे खिलाफ मुहिम चलाई गई कि हम 4 शादियां करते हैं, 25 बच्चे पैदा करते हैं। ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है। हम आतंकवाद करते हैं, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है। ये तमाम इल्जाम इसी आरएसएस ने लगाए हैं। मैं कहता हूं वो आतंकवाद आज क्यों नहीं है जो पिछले दिनों में था। मेरा ये सवाल है, आरएसएस से भी ये सवाल है, और तमाम हिंदुस्तानियत में यकीन रखने वाले, देश से प्यार करने वाले तमाम लोगों से मेरा ये सवाल है कि वो बम, वो आतंकवाद आज कहां चला गया, वो कैसे खत्म हो गया। जो आतंकवाद करते थे
उनकी साजिश थी। मुसलमान कोई आतंकवादी नहीं था, मुसलमान कोई आतंकवादी हो ही नहीं सकता, मुसलमान अपने मुल्क में बम मार ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमान अपने देश से प्यार करता है। इन्हीं लोगों ने बम मार मार के मुसलमान पे इल्जाम लगाया था, और बार बार ये साबित भी हुआ कि मुसलमान आतंकवादी नहीं था। मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मुसलमान देश प्रेमी है। और इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि आपको अगर संघ को देखना समझना है तो आप सीधा संघ में आकर देखिए। मैंने बताया बिना सैंक्शन का काम है, अधांतर में इसका निर्माण हुआ है, यानी लॉजिकली इम्पॉसिबल लगने वाली एक बात आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अंदर आके देखिए, इसमें आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई फीस लगती नहीं, फॉर्मल मेंबरशिप नहीं है। आइए, रहिए, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जितना अध्ययन आपको करना है रहिए, अंदर से देखिए संघ कैसा है, क्या है। संघ के शिविरों में जाइए, कार्यक्रमों में जाइए, संघ के कार्यकर्ताओं को देखिए, उनके परिवारों को देखिए, उनके क्रियाकलापों को देखिए, तो आपको संघ समझ में आएगा। चीनी मीठी कैसी है इस पर भाषण हो सकता है, लेकिन ध्यान में नहीं आती चीनी। एक चम्मच खा लो तो समझ में आता है चीनी मीठी है यानी क्या है। संघ को, प्रत्यक्ष संघ को अंदर आकर देखने के बाद फिर आप जो मन बनाएंगे, मत बनाएंगे, हमारे लिए ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि विरोध भी होना है, गलत फहमियों पर आधारित विरोध नहीं होना है। सत्य पर आधारित विरोध होता है तो वो हमारे सुधार का कारण बनता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, ये इसलिए कहा गया कि वो निंदा करेंगे तो अपने दोष ध्यान में आएंगे। हम ऐसे विरोधकों का स्वागत करते हैं। मैं तो कह रहा था भाई मुझे बुलाओ, वो लोग। मैंने बहुत गौर से सुनी वो बातें जो हिमायत में एक प्रोग्राम हुआ, सीएए की हिमायत में एक प्रोग्राम हुआ, मैंने बहुत गौर से सुना उस प्रोग्राम को। किसी एक ने कोई एक ढंग की बात की होती, समझने की बात की होती, लड़ाई झगड़े और फसाद की बात करते हो तो हिमायत की, मैं ये कहता हूं कि हिमायत के रैलियां करने की जरूरत तुम्हें क्यों पेश आई? इसलिए हिमायत के रैली तुम्हें करने की जरूरत पेश आई क्योंकि तुमने एक गलत काम किया है और अब अपने लोगों को तुम्हें समझाना पड़ रहा है कि हमने ये इसलिए किया है, और ये इतना गलत काम इन्होंने किया है, इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा। तुमने टुकड़े करवाए हमारे मुल्क के, तुम्हारी बदतमीजियों ने, तुम्हारी जहालतों ने, तुम्हारे तासुब ने टुकड़े करवाए हमारे देश के। और आज भी हम ये हौसला रखते हैं, ये ताकत रखते हैं कि हम बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में शामिल कर सकते हैं और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में शामिल कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, सीए हुआ, एनआरसी हुआ, एनपीआर हुआ, ये हमारे देश के गणतंत्र को, हमारे देश की जमहूरियत को खत्म करने की कोशिशें हैं। खीर खाकर आया ऐसे मित्र ने कहा, तो दूसरा मित्र था, वो दिव्य चक्षु था, उसने कभी खाई भी नहीं थी, तो उसने कहा खीर क्या होती है? और दूध की बनी होती है। अब खीर इसलिए नहीं खाई थी कि दूध भी नहीं पिया था, तो दूध कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। उसने कहा सफ़ेद क्या होता है? तो फिर उसको लगा दोस्त को कि ताता लगा ही रहेगा, कितना समझाएंगे। उसने अपना हाथ ऐसा करके उसके सामने कर दिया कि लगाओ इसको हाथ, सोचो समझो, बगुला ऐसा होता है। बोले अच्छा अब समझ में आ गया, लेकिन इतनी टेढ़ी खीर तुमने खाई, गले में नहीं अटकी? ऐसा होता है। इसे खीर ही खाकर देखिए, हाथों को टटोले नहीं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये संघ किसी के विरोध में नहीं चलता, किसी बात की परिस्थिति की प्रतिक्रिया में नहीं चलता। संपूर्ण भारतवर्ष को, उसके सब भारतीयों को उनके अपने जीवन में सद्व्यवहार, सदाचार, सत्प्रवृत्ति सिखाने वाला, उनके सामूहिक जीवन का प्रयास भारत को परम वैभव संपन्न बनाकर विश्व में जो दुविधा आज है, जिसको दूर करना केवल भारत के बस का है, उस दुविधा को दूर करने वाला, समाज बनाने वाला, ये एक प्रेम और सत्य के आधार पर चलने वाला अत्यंत सात्विक कार्य है।
आकर देखिए, और अगर आपको लगा कि उस दिन भागवत जी ने जो कहा वो सब गलत था तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो पुस्तक पढ़ के नहीं कह रहा हूं। बचपन से मेरे जैसे हजारों लाखों स्वयंसेवक संघ में आकर जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव को मैंने आपके सामने रखा है। वो केवल मेरा अनुभव भी नहीं है, हजार प्रकार की पृष्ठभूमि वाले, हजार प्रकार के स्वभाव प्रवृत्ति वाले, हजार प्रकार के प्रत्यक्ष स्थिति वाले स्वयंसेवकों के जो अनुभव है उसका सार मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसलिए आपको आह्वान है कि भविष्य का ये भारत जिसकी कल्पना आज जिनको हम फाउंडिंग फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, उनके सपनों में था, जिसको साकार करने की आकांक्षा लेकर हम संविधान का पालन करके चलते हैं, और जिसके साकार होने से केवल हमारे भविष्यकालीन पीढ़ी की आकांक्षाएं पूर्ण होगी या भारत की कीर्ति सर्वदूर फैलेगी, ऐसा नहीं, तो दुनिया का भी सारा संतरास दूर होगा। उस भविष्य के भारत को गढ़ने की योग्यता प्राप्त करने का जो एकमात्र प्रयास आज चल रहा है और जो एकमात्र उपाय है, उसको आकर देखिए, परखिए, और अच्छा लगा तो उसके कार्य में हाथ लगाने वाले कार्यकर्ता बन जाइए।